अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। पकवान ख़ास में बन रही है बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी, जो बहुत ही मज़ेदार है, जिसके कलर आपको नज़र आ रहे हैं। खुशबू भी इसकी ज़बरदस्त है कि पूरे घर में फैली हुई है और इतनी जल्दी बन जाती है। बहुत ही क्विक रेसिपी है लेकिन बहुत डिलीशियस बनती है। रेसिपीज़ बहुत सारी मिलती हैं बिरयानी की, लेकिन ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे ना, ये पकवान ख़ास स्टाइल में है, तो आप इसके बाद आपको कोई और रेसिपी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेशक घर में अपने घर वालों को खिलाएं या मेहमानों को खिलाएं, हमेशा आपको तारीफ़ ही मिलेगी। बहुत ही मज़े की बनती है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है। चिकन ऑलमोस्ट मेरा 1.4 केजी है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया है और ज़ीरा पाउडर, क्रश्ड ज़ीरा पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून। 1 चम्मच मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, वो भी क्रश्ड है। सब कुछ कुटा हुआ डाला है, कुछ भी पाउडर नहीं डाला, जिससे खुशबू में बहुत फ़र्क पड़ता है और जायके में भी। ये बहुत अच्छी टिप है। और मैं हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। 2 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो कि तीखी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। 3 टेबलस्पून मैंने तकरीबन जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च 4 से 5 मैंने चॉप करके छोटी-छोटी डाली हैं। हल्दी डाली है आधी चम्मच, दही लिया है हाफ़ कप, लेमन 3 लेमन का मैंने जूस निकाला है और 6 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से शान इज़ द बेस्ट फॉर मी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, जायका बहुत अच्छा होता है, तो वो भी मैंने 6 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड किया है। नमक मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। लेमन जूस मत ना भूलिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और हाफ़ कप घर का जमा हुआ दही है, जिसको मैंने बीट वीट नहीं किया है अलग से, बस ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं ख़ुद बनाती हूँ, मैं आपको वही रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। मैं सारी टिप्स भी आपको बताऊँगी। मैरिनेशन के वक्त हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से मिक्स करके वो वाला मैरिनेशन नहीं होता जो हाथ से रब करने में होता है। कलर आपको इसका रेड नज़र आ रहा है, सिर्फ ये, कुछ भी कलर मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल है, यही यूज़ करके देखिए। मैरिनेशन के लिए आपने इसको तकरीबन ओवरनाइट रखना है या फिर आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। यहाँ पे तेल में थोड़ा सा तेज पत्ता, 4-5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल और थोड़ी सी जावित्री, 1 टेबलस्पून भर के 2 टीस्पून जो है वो सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून काला ज़ीरा, जिसको शाह ज़ीरा भी बोलते हैं, वो डाला है। जब मसाले की खुशबू आने लगी तो मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए थे, जिनको मैंने मोटा मोटा ही स्लाइस किया, बहुत मोटा नहीं, मतलब दरमियाना, जैसे हांडी के लिए नॉर्मल हम स्लाइस करते हैं। स्लाइस करके मैंने इसमें डाल दिया है और इसको तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएगा। तो इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो ये साबुत मसाले हमने थोड़े से फ्राई किए थे, इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इस वाले मसाले में हमने ऐड कर देना है जो मैरिनेटेड हमारा चिकन है। चिकन जब आप इसमें ऐड करेंगे तो आंच को थोड़ा सा हल्का कीजिएगा, वरना दही फटने का ख़तरा होता है। हमेशा जब भी दही वाली चीज़ डालते हैं ना, तो थोड़ी सी मीडियम आंच पे डाला करें और चम्मच चला लिया करें साथ ही। इसको भुनना बहुत अच्छे तरीके से, बिरयानी में भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग बिरयानी बनाते हैं उनको पता है। अब इसको मैं हाई हीट पे भून रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से भुना है। अब इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, ठीक है। हरा धनिया जितना हो ऐड करें। और ये देखिए, मैं भर भर के डालती हूँ, हरा धनिया बहुत ही अच्छा लगता है बिरयानी में। और अगर पुदीना हो, मेरे पास इस वक्त पुदीना नहीं था, वरना मैं पुदीना भी ज़रूर डालती हूँ इसमें। इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पुदीना डालिएगा, पुदीना ज़्यादा मैं लेयरिंग में यूज़ करती हूँ। अब फिर इसको मैं भून रही हूँ। 10 मिनट आपने इसको टोटली भुनना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है टमाटर, जो मैंने 3 टमाटरों को ब्लेंड कर दिया था और उनको मैं इसके अंदर अब ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा टमाटर मैंने इसमें नहीं डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा डालने हैं तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब जब तक कि इसको मैंने ढककर पकाया चिकन को तकरीबन 5-6 मिनट, तब तक मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। चावल में सिर्फ बॉयल में मैंने पानी बॉईल करते वक्त उसमें नमक और थोड़ा सा धनिया डाला था और थोड़ा सा लेमन जूस। अब इसके बाद चावल जब हमने आपको पता है कि चावल तब 80% कुक होते हैं, तब हम इसको छान लिया, इसका मैंने पानी निकाल दिया। अब मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने चावल डाले, उसके बाद चिकन का मसाला डाला, धनिया, हरी मिर्चें,
पुदीना और लेमन स्लाइसेस मैंने हर लेयर में डाले हैं। तकरीबन 2 लेयर्स मैंने बनाई थी, फिर से चावल डाले, फिर से चिकन, फिर से धनिया स्लाइसेस, पुदीना और लेमन जूस। अब ये जो दूध है इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ाफ़रान और थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर मैंने यूज़ किया, आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो डाला है। मुझे येलो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप 2 कलर्स भी डाल सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। ऊपर से लेमन स्लाइसेस और 1 नींबू का रस मैंने निचोड़ के ऊपर से डाला। और अगर आप इस वक्त चाहें तो पिसा हुआ घर का गरम मसाला हो तो वो भी स्प्रिंकल कर दें, और धनिया और पुदीना, और अगर चाहें तो अगर ब्राउन प्याज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला, मैं सिंपल रख रही हूँ। मैंने सिर्फ हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और 1 लेमन का जूस डाला है। इसको दम पे रख दें और तकरीबन 30 मिनट तक इसको दम पे रखें और कपड़ा लपेट कर दम पे रखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। चावल बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। ये एक ट्रिक है कि आप गीला कपड़ा ना ढक्कन को लगा कर फिर उसको दम दें, चावल बिरयानी के हो या पुलाव के, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। तकरीबन 40 मिनट लगे दम पे, और उसके बाद जब दम से निकाला तो पूरा घर खुशबू से, सारा घर में इसकी महक थी सिर्फ बिरयानी की, और सब पूछ रहे थे क्या बन रहा है। बहुत मज़े की बिरयानी है, ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कीप वॉचिंग पकवान खास। अल्लाह हाफ़िज़।